मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/2/1963 है जी। अच्छा जी, 4/2/1963। जी यानी कि उस टाइम पे 1952, 63, 67 जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है जी। और कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, गांव पड़ता है दवीरी। दवीरी। हाँ जी। अच्छा जी, तो सर आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और किस तरह से कैसे मतलब परिवार में आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपने आगे अपने बचपन की या कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे माता पिता एक गरीब परिवार से थे, खेती बाड़ी करते थे। बाकी माना मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं, एक मेरे से छोटा भरा है। अच्छा जी। हम 5 भाई बहन हैं। तो मेरी बहनें जो थी उनकी शादी हो गई थी। फिर अब मैं पढ़ता था उस टाइम, मेरे ख्याल 7वीं 8वीं में। अच्छा जी। तो मेरे पिताजी हाँ जी, हाँ जी। को थोड़ी शारीरिक समस्या हो गई। अच्छा। फिर जो घर का बोझ था वो सारा मेरे ऊपर पड़ गया। अच्छा जी। अच्छा फिर जी। मैं पढ़ता भी रहा। हाँ जी। और घर का भी जो बोझ था वो मेरे सिर पर पड़ गया। जी। फिर उसके बाद 10वीं के बाद फिर मैं स्कूल छोड़ दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं 18 साल का था जब मेरी शादी हो गई। अच्छा जी, 18 साल के थे। जी। और जो आपके धर्मपत्नी थे उनकी कितनी उम्र थी जी? उनकी उम्र थी 14 साल। 14 साल। 14 अच्छा साल अच्छा। उसी दिन हुई थी जिस दिन शादी थी। फिर गरीबी बहुत थी। हाँ जी। फिर शादी हुई मेरी 1982 में। अच्छा जी, 1982 में। 1982 में। उस टाइम पे लगभग इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। जी। हाँ जी। फिर 1982 में मैं भर्ती हो गया बिजली बोर्ड में। 1982 में। अच्छा अच्छा जी। डेली वेज। डेली वेज पे। जी। उस टाइम पे कितनी आपकी मासिक थी? उस टाइम मेरे ख्याल इतना मिलता था, मैं लगभग 200 कुछ रुपए मिलता था। अच्छा, महीने का? महीने का ही। जी। फिर उसके बाद वो जो आपकी जो भर्ती का प्रोसेस था उस टाइम पे, वो आप थोड़ा सा बताइए। उस टाइम ऐसा होता था कि डेली वेज जो होते थे वो मुस्टॉल पे रखते थे। मस्ट्रॉल पे। मुस्टॉल हुआ करता था हमारा। हाँ जी। ठीक है, तो मुस्टॉल हुआ करता था 26 to 25। अच्छा जी। 26 तारीख को शुरू होता था और 25 तारीख तक। अगले महीने की 25 तारीख तक? अगले महीने की 25 तारीख तक। अच्छा। फिर आगे हमारे बाल बच्चे भी होते गए, खर्चा बढ़ता गया। हाँ जी, हाँ जी। और जो आमदन थी वो आमदन गुजारा नहीं हो पा रहा था। हाँ हाँ हाँ। फिर उस दौरान मैंने बैंड का काम किया। अच्छा, बैंड का? लगभग को 25 साल बैंड का काम किया। यानी कि 82 से लेके करीबन करीबन आपने लगभग आज तक ही, मतलब मान के चलें 5-7 साल पहले तक? लगभग 2000 के बाद तक। अच्छा अच्छा अच्छा। 2004-5 तक लगभग 20-25 साल। हाँ जी। फिर बीच में मैंने वो काम भी किया जो बाण बटने का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उस टाइम जो होते थे बेड वगैरह नहीं होते थे। हाँ जी। तो वैसे होते थे, मंजे होते थे। मंजे मंजे, हाँ जी। तो वो काम भी किया। फिर ही जगराते भी किया आपने? जगरातों का काम भी किया। क्या बात है। क्योंकि आमदन कम थी। जी जी जी। फिर 4-5 बच्चे हो गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके 4 बच्चे थे? 4 बेटियां और एक बेटा एक छोटा। बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी इस टाइम पे PWD में एज ए जेई कार्यरत है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। फिर बच्चों का पढ़ने का खर्च भी। हाँ जी, हाँ जी। फिर ही हमारे पास जो है जगह जमीन बहुत कम है। कम है, हाँ जी। तो फिर बाण बटने का काम भी मैंने लगभग किया है सन 2007-8 तक। अच्छा जी, 2007-8 तक किया आपने काम ये भी? जब तक काम था। जी जी।
फिर उसके हाँ, धीरे बाद धीरे फिर ये बेडों पे स्विच हो गए बेडों का सारे। सिस्टम चल पड़ा ना ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो अभी तक हम आए कि आपने अपना जो जीवन यापन कर रहे थे आप वो किस तरह से किया। तो 1982 में आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। जी। अच्छा जी, फिर क्या क्या उस टाइम पे आपको दिक्कतें आती थी परिवार चलाने में? परिवार चलाने में जैसे खर्चा बढ़ता गया, हाँ जी, आमदन कम थी, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे पास जगह जमीन भी वैसी थोड़ी थी। जी, कभी थोड़ा एक आध महीने का गुजारा हो जाता था, हाँ जी। कभी वो भी नहीं होता था। अच्छा, तो फिर खर्चा कम होने की वजह से फिर जैसे जैसे भी कोई आमदनी का सोर्स आता गया आपके आता सामने। गया तो वहाँ जाते गए। हाँ जी, चाय पी लो। चाय भी पीते रहो आप साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चाय बाद में पी लेंगे। ना ना कोई बात नहीं, पीते रहो, ये बिल्कुल आराम से आप बोल सकते हैं। इसमें ये शो की खासियत है कि आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप आराम से माइंड फ्री करके। आप भी लो चाय तो। बस कोई बात नहीं, आप पियो। एक तो आप बता रहे हो कि जैसे आपने बैंड का काम किया तो उससे आपकी कुछ आमदनी हो जाती थी। उसके बाद में आपने बताया कि बाण बटने का जो काम था, तो जी। उस टाइम पे जो मतलब ओवरऑल आप कमा लेते थे महीने का वो कितना था और कैसे कैसे गुजारा करते थे? और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किस तरह से आपको प्रॉब्लम आई? उसमें तो आमदन ऐसी होती थी, जैसे बाण बटने का काम करता था मैं, हाँ जी। तो वो होता था 2 रुपए शेर। 2 रुपए शेर। शेर भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए कि मतलब किलो के हिसाब से शेर शेर का। ऐसा होता है कि जैसे 400 ग्राम का एक शेर होता है, हाँ जी। तो ये बैठिए। 1 किलो के मिलते थे हमें 5 रुपए। जी। 5 रुपए। हाँ जी। तो दिन में दिहाड़ी लगानी, जी जी। और शाम या सवेरे जैसे भी वक्त मिले हाँ जी। तो शाम सवेरे उस काम को करते थे। कितना हो जाता था दिन में, शाम सुबह किलो या 2 किलो निकलता था। हाँ, जो मवेशी होते हैं। मवेशी होते हैं वो भी रखने पड़ते थे, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ वो जी। भी काम करना पड़ता था थोड़ा बहुत। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे भी काम थोड़ा बहुत निकले बाण का, वो निकलता था कभी घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे जैसे भी लगे। हाँ जी। वैसे कभी जैसे वक्त मिला तो बैंड का काम कर लेते थे, हाँ जी। अगर कोई आ गया प्रोग्राम। हाँ, तो चलो बैंड में चले गए। चलो एक आध प्रोग्राम 2 महीने के निकल जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे जैसे फिर थोड़ा बहुत चलो भाई गुजारा हो जाता था। हुँ। बच्चों का पढ़ने का भी खर्च, पढ़ाई का, बाकी और भी खाने पीने का। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे जो जवानी में हर आदमी के अपना एक विज़न होता है, एक अपना थॉट होता है, एक विचार होता है अपना। तो उस वक़्त में आप क्या समझते थे कि मैं बड़ा होके क्या बनूँगा? जब आप छोटे थे, मान लो 8वीं में थे, 9वीं में थे, 10वीं में थे, तो उस टाइम पे आपकी क्या सोच थी कि मैं बड़ा होके क्या बनूँगा या किस तरह से अपने समाज को फ़ायदा पहुँचाऊँगा या। ऐसा है ना, उस टाइम चलो ख्वाब तो बहुत होते हैं, लेकिन घर की परिस्थितियां जो है ना, हाँ जी। तो मैंने तो ये भी नहीं सोच रखा था कि हम कभी नौकरी करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने तो ये सोचा था कि दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, जी। नौकरी हमारे नसीब में कहाँ है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो मालिक की मौज, फिर नौकरी मिल गई। जी। फिर 15 साल लगाए मैंने डेली बेसिस। अच्छा, डेली वेजेस पे। हाँ, 82 से लेकर 97 तक रहा। 82 से लेके 97। अच्छा जी, फिर आप आगे चल के रेगुलर हुए। फिर आगे हम हो गए रेगुलर। बहुत बढ़िया। जी। फिर दो, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों की शादी। हाँ जी। फिर 2006 में बड़ी लड़की की शादी कर दी। तो सबसे पहला जो बच्चा हुआ था आपको वो कितनी एज पे हुआ था? कौन से सन में? वो हुआ था मेरे ख्याल 18, 20, 21 साल का था मेरे ख्याल, 21-22 साल का मैं उस टाइम। अच्छा, अच्छा 21-22 साल हाँ, के। उसकी डेट ऑफ बर्थ का तो मेरे को पक्का पता नहीं है कि कब हुआ था, लेकिन शादी के 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद। ठीक, ठीक, ठीक। फिर ऐसे 2-2 साल का, 3-3 साल का बच्चों का वो हुआ है आपस गैप। में गैप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब उस दौरान यानी कि अ, जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में आप लगे सोचने, उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे? क्योंकि आज आपके 3-4 बच्चों में से मेरे को जहाँ तक पता है 2-3 बच्चे तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जी। तो आपने किस तरह से उनको गाइड किया, किस तरह से उनको मोटिवेट किया कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो? चलो हमने ऐसा इस हिसाब से कि बच्चे, चलो देखो हमारे भाग्य में तो गरीबी थी, हाँ जी। लेकिन चलो आप पढ़ो जितना मैं कर सकूँगा। तो बच्चों के खातिर मैंने दिन रात मेहनत की। जी।
ठीक है ना, अगर हमारे अपने 2 पेट होते तो इतने करने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं थी, ये तो बात है। माँ-बाप का जो कर्ज़ है वो तो बच्चे अदा कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन 5 बच्चे, हाँ, 2 हम ही हैं बीबी, हाँ, हाँ, हाँ। फिर हमारे फादर तो जो थे वो 87 में एक्सपायर हो गए। 1987 में, यानी कि 87 में। 82 में आप बता रहे हो और 1987 में एक्सपायर हो गए। तो सारे ही जो जितना भी घर का खर्चा था वो, जो भी बोझ था सारा घर का, वो सारा ज़िम्मेवारियाँ सभी। ज़िम्मेवारी जितनी भी थी वो सारी आपके ऊपर ही आ गई। जी, जी। जी। तो ये दोस्तों ये बहुत आप देखते हो मतलब सोसाइटी में बहुत बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं, लेकिन आप आज मैं आपके बीच में एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेके आया हूँ, उस टाइम पे आप सर कितनी उम्र के रहे होंगे जब आपके सिर के ऊपर से साया छूट गया अपने पापा जी का? तो देख लो 63 है मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। 63 लगभग 70 कोई 20 साल की एज में। सत 70 17 17 ल 23-24 साल लगभग। 23-24 साल की एज जी, में। जी, जी। तो जब तक एक बच्चा मतलब अपने पैरों पे भी खड़ा भी नहीं हुआ होता उस टाइम पे जो इनका मतलब पिताश्री थे उनका साया इनके सिर से छूट गया। तो वहाँ से चलना, अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को एक तरह से ट्रेन करना ताकि हम अपने परिवार को भी पाल सकें। शादी उस टाइम पे मतलब थोड़ी जल्दी एज में हो जाया करती थी। जैसे इन्होंने बताया धर्मपत्नी उस टाइम पे 14 के थे, खुद ही 18 साल के थे। तो ऐसे समय में अपने आप को सर्वाइव करना, मेंटेन करना, अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करना, इट इज़ नॉट ए ईज़ी टास्क, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो सर अब आप मेरे को बताइए कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी अभी आपकी उम्र कितनी है सर आप ये भी बता दो? उम्र मेरी हो गई 62 साल। हाँ, तो 62 साल की उम्र में आप ये बताइए कि अगर आप एक अगर मैसेज अपनी जो यंगर जनरेशन है, जो नौजवान जो हमारे साथी हमें देख रहे हैं, अगर उनको आप एक सलाह अगर आप देना चाहें, तो आप क्या वो सलाह देंगे? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? सलाह है ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं सलाह ये दूँगा कि जैसे आजकल चला है, नशे कर रहे हैं बच्चे आज के, जी, ठीक है जी? जी, तो उनसे दूर रहना चाहिए जी, और ख़ासकर जैसे माँ-बाप बताते हैं उनको, वैसे माँ-बाप गाइड करते हैं, वैसे उनको चलना चाहिए। जी, बाकी जितने भी नशे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि नशे का जो है आज इस ज़माने में बहुत वो हो चुका ज़ोर हो चुका है, ज़ोर हो चुका है, ठीक ठीक बोल है रहे ना? तो हैं। जी, इससे दूर होना चाहिए जी, और माँ-बाप जैसे बताएँ, उनके कहे के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हमने देखा कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी अपना रुझान रखते हैं। जैसे कि ये जो गूगा राणा जी की जो मतलब ये जो 7 दिन के लिए जो एक चलता है टोला पूरा, उसको भी आप हिस्सा रहते हैं हमेशा से। तो आप जी, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरह से वो क्या चलन है हमारे हिमाचल के अंदर और किस तरह से वो रूटीन फ़ॉलो की जाती है? तो इस समय तो वैसे तो इसका ना बहुत लंबा वृत्तांत है ना जी। जी, अगर इसकी पूरी गाथा के बारे में वो बताना चाहें, जी। तो इसमें तो लग जाएँगे दिन भी लग सकते दिन हैं। क्या महीने के हिसाब से। जी, जी, जी। लेकिन जैसे आप पूछना चाहते हैं तो क्या वैसे अगर जितना मेरे को मतलब पता एक होगा शॉर्ट हाँ, तरीके से मतलब किस तो तरह से हिमाचल में किया जाता है और क्या इसका हल्का-सा छोटा-सा इतिहास अगर आप दे पाएँ तो? छोटा-सा तो भी क्या इसके पे ही जन्म के बारे में या आगे के बारे में कुछ हाँ जी, मतलब पहली तो बात कि किस तरह से किस महीने में ये चीज़ की जाती है और मतलब इनका जो है किस चीज़ के बारे में है, गूगा राणा जी के बारे में है, तो वो कौन थे, कहाँ के थे? और क्या हल्का-सा इनके इतिहास पे प्रकाश ताकि जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में समझ सकें? ऐसा नहीं जी जो गुग्गा राणा थे ना जी, हाँ जी, तो ये मारू देश के रहने वाले मारू देश में इनका जन्म हुआ था। मारू देश, जो ठीक है कि जी, इस टाइम पे मुझे लगता है पाकिस्तान का हिस्सा है। शायद उधर ही होगा, मारवाड़ भी बोलते हैं वैसे। मारवाड़, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मार वहाँ इनका जन्म हुआ। जी, जी, जी। तो ये जो इनका पिता था वो राजा जेवर सिंह था अच्छा जी, जेवर और सिंह। इनकी जो माता थी वो बाछल थी। अच्छा जी। तो इनके जैसे इनका बुढ़ापा भी आ गया लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, फिर ये जो माता बाछल थी इसने इसकी ब्रह्मा की सेवा की। अच्छा जी। 12 बरसा ब्रह्मा की सेवा की, 12 बरसा विष्णु की सेवा की, जी, लेकिन इनको कोई भी हो जो इनकी सेवा सफल नहीं हुई। अच्छा। फिर इनको पता लग गया, फिर इन्होंने 12 साल गुरु गोरखनाथ की सेवा भी की। जी, फिर जब गुरु गोरखनाथ की सेवा की तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ जो थे इनके 9 लखा बाग था।
जी। वहाँ अपनी जमात के साथ उस बाग में आए अच्छा। और जो इनका एक चेला था उसको बोला कि जाओ भई गाँव में जाओ जी। और थोड़ी बहुत बिच्छा ले आओ। ले आओ। तो जाते-जाते जो थे माई वात्सल के घर में अलख जगा दी उसने। अच्छा। फिर जब अलख जगा दी तो माता वात्सल ने गोली को कहा कि भई जा देख हाँ। बाहर कौन अलख जगा रहा। हाँ। तो जब उसने देखा तो उसने कहा कि देखो माता जी ये कोई भ्यागत नहीं है, ये कोई पूरा जोगी है भई। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया, ये ऐसे एक भिखारी नहीं है कोई। भिखारी नहीं है। जी। तो हो सकता है कि माता जिस गुरु की आप सेवा करते हैं वो ही दरवाजे पे आया हो। आया हो। जी, जी। तो माता ने सोचा अगर ऐसी बात है कि मेरे अगर गुरु आए हों तो मैं इनके लिए ऐसी कोई भेंट दूं जी। जिससे इनका भाई कुछ जीवन खाने पीने का निकल जाए। जी। तो माता ने क्या काम किया कि एक हीरे मोतियों का थाल भरा अच्छा। और वो जोगी के वास्ते पीछा लेके आ गई। हाँ। जी, जी। जब जोगी ने उसको देखा कि ये माता क्या ले आई, हाँ, हाँ, हाँ। तो माता ने उसके आगे वो भेंट रख दिया। भेंट रख दिया। जी। थाल उसके आगे किया। उसने बोला माता ये क्या? हाँ। बोलो गुरुजी आपके लिए बिच्छा। हुँ। बोलो माता क्या करा मैं तेरे हीरे मोती, मैं केड़ा राज कमाना। हुँ। मेरे लिए तो बोले 2 रोटी का भोजन चाहिए, बाकी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जी। तो अब क्या काम हुआ कि माता बादशाह ने बोला कि ये तो जोगी भोला-भाला है कोई। हाँ। मैंने सोचा कोई अच्छी चीज़ दूँ, हाँ, और ये तो ठुकरा रहा है इस चीज़ को। लेकिन ये बोल रहा कि 2 रोटी सिर्फ़ ये किसी काम का नहीं है। हाँ। बोले गुरुजी अगर ऐसी बात है तो ऐसा आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी। तो मैं अगर 2 रोटी का भोजन चाहिए तो मैं खाना बनाऊँगी आपके लिए, लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। तो माता ने जोगी के लिए आसन लगा दिया और माता बादशाह ने वैसे तो बड़ा लंबा है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा थोड़ा, शॉर्ट में। जी, जी, जी। ठीक है? जी। तो माता बादशाह ने क्या काम किया कि भोजन की तैयारी करने लगी। हाँ जी। मैंने छोड़ दिया बीच में ना, वैसे बहुत लंबा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो माता ने जितना भी हो सके राज़ी तो थी, हुँ। पता नहीं कितने प्रकार की मेवे, मठियाइयाँ या वो खाने के लिए खाना बना दिया। जी। फिर वो उसको आसन लगा दिए जोगी को, फिर गुरुजी आओ तो अब भोजन छको। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या काम हुआ कि जो गुरुजी थे, महात्मा जी, उन्होंने एक अपनी झोली में से जी। एक डोडी प्यालू, छोटा-सा प्यालू अच्छा, अच्छा। बर्तन निकाला और रख दिया। हाँ, हाँ, हाँ। बोले माता ऐसा करो कि इसको मेरे प्यालू को पूरा कर देना, हाँ। बाकी मेरे को ज़्यादा लालच नहीं है। ठीक, 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 ठीक। अब उसके मन में थोड़ा वो आ गया जैसे हम घमंड बोलते हैं ना, घमंड। जी। थोड़ी आशंका सी आ गई कि देखो इतना मेरे पास भोजन है, हाँ, और ये इतना-सा इसका इतना बर्तन है। बर्तन है। वो बोलती है कि जोगी हुँ। गुरुजी बात सुनो कि रिझ पक्या सब कुछ बतेरा पर प्यालुआ तेरा छोटा। हुँ। इसके आवना भई ये तो दुई कड़छे ने भर जाना। हरियाणा भाई बिल्कुल। बोलो माता गला ते खोले आंचल गुरुएँ, हुँ। गल में उसमें जो परना डाल रखते थे ना, हाँ जी। धागों वस्त्र, वस्त्र। जी, जी, जी। उस प्यालू के नीचे बिछा दिया। हाँ, हाँ। बोले माता अगर प्यालू से नीचे गिरेगा तो उसको मैं उठा-उठा के खा लूँगा। खा लूँगा, हाँ, बिल्कुल। अब माता बादशाह ने जितना भी उसने और सोई बनाई थी, वो लाते गए उसमें डालते गए लेकिन प्यालू जो था दम नहीं हुआ। हुँ। ठीक है जी। अब दम नहीं हुआ तो क्या हुआ कि अब माता बादशाह बोलती है कि अब गुरुजी पहली बार मेरे घर में आए और ये निराश होके जाएँगे। तो माता बादशाह अंदर जाती है और अंदर से एक खंडा जी, तलवार लेके तलवार आती लेके है आए। जी। और जोगी के सामने आ जाती है। हाँ जी। बोलो गुरुजी कर अपने प्यालू है तो हुण मैं तुम्हारा प्यालू भरना भई। हाँ, 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 हाँ। बोलो माता ये क्या काम कर रहे? बोलो गुरुजी तो मेरे पास और तो कोई चारा नहीं है। हुँ। तो यही एक चारा है बाकी तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो भी रसोई बनी थी वो मैं सारी डाल दी इसमें। हुँ। बोलो माता ऐसा मत कीजिए, गर्भ ना करिए, गर्भ बेहार है संसार। संसार। गर्भ कितना था लंकापति रावण ने, उन्हें भी लंका नाश कराई थी। हुँ। बोले गुरु तो और क्या करा? बोले ऐसा करो कि अच्छे माने जीते सच्चे माना ने अंदर जाओ गुरु मारा ध्यान करते रहो और भोजन बनाओ और 30 भोजना ले आओ कने इष्ट पाओ और प्यालू मेरा परिपूर्ण हो जाना। हुँ।
तो माता बासल ने वैसा ही काम किया। गुरु गुरु हमारा नाम ते आंदी रही, रोटी बनाती रही और से भोजन लंदा, कुछ प्यालुए च पाया कन कुछ जोगिए जो खिलवाया। खिलवाया जी। अब क्या होया पे पहले ऐसा करा थे पे जियां जे बड़े वहां पैरा बनते ही तां भी सीस दिया थे, हम्म। जे किसी जो रोटी खुआंगे तां भी ते सीस देनी। देने जी। तो से जोगी चलदा जोगी सीसा दिंदा बोलिया पुत्र बांती होया माया। हाँ तो ऐसे तां करने फिर अगे बड़ा वृतांत था, तां फिर से इसके अगे फिर माता बादशाह ने फल छड़ी ले, जी। तीसरे बाद से पी गई माता काछल ने हाँ 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 छाल लाई तहा। जी। तो बड़ा लम्बा के अंदर वृतांत था, तां फिर गुग्गा जार पीर जो था इसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ जी जी। ऐसे अच्छा जैसे ये, अच्छा ये जन्म तक की कहानी है। जन्म तक नहीं है, तो वैसे जहां तक फल दिया ना हाँ जी हाँ जी। वहां तक की कहानी है, फिर इसके आगे आगे तो बहुत लंबी है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो यानी कि जन्म से लेके फिर एंड कहाँ तक हो जाती है ये सारी बात? एंड तो बात ऐसी होती है कि जैसे इनका युद्ध हुआ, हाँ जी। जो इनके मसेरे भाई थे ना, गुग्गा राणा के बीच में और जो इनके जौड़ू मौसेरे जौड़ू जोड़ू थे। जौड़ू अच्छा। अर्जुन सुरजन थे ना जी, हाँ जोड़ू का मतलब दो जुड़ो भाई आपस में। जुड़वा भाई थे, वो भी गुरु गोरखनाथ ने फल दिए थे। हाँ। वो जो थी उनकी माता रानी काचल, हाँ जी। वो उनको छड़ के लाई थी। अच्छा काछल और बाछली ये जो दोनों थी ये सकी पहने थी, बहनें थी पहने जी। थी। जी। तो ऐसा था कि जिस टाइम इसको पता लगा ना, हाँ जी। ये जोगी ने सीसा दितियां, हाँ हाँ हाँ। फिर इन्हें बोलिया भाई माता कल मेरे आसन आया कि जो दो पुत्रा रे दान में अपने गुरुओं ते दूंगा। दूंगा जी जी। आऊं तो कानी चेला पर मेरे गुरु गोरखनाथ से डेरे बराजमान है, तो उठी आया भाई हाँ कने तिना ते मैं दो पुत्र दूंगा भाई, हाँ। दो पुत्र फाल। हाँ जी हाँ जी। तो तिहे बड़ी खुशी मनाई, धामा धूमा लगी तैयार ये करने। बाछल की बात है कि बाछल की, बाछल बाछल की की, बात है? बाछल की। अच्छा। तो तिनारे घर बखा बखा ही थे काछला और बाछल के। जी जी जी। बड़ी खुशियां मनाइया, सुनाई सबदे, हम्म। जनाना सदियां गीत लगे गाने। जी तो काछला जो पता लग गया भाई मेरी बहने रे घर बड़ियां खुशियां आज भाई तक क्या गल ली देखा जाई ने भाई। जी। तो ओ हरे भी कोई औलाद नहीं थी काछल के भी, काछल के भी जी। तां जो थी गई बोले बहनी वे बड़ियां खुशियां मना रही भाई क्या गल ली। हाँ जी हाँ जी। बोलिया ओ बहनी क्या दसा, हम्म। मैं 12 साल गुरु गोरखनाथ री सेवा की ही, हाँ हाँ हाँ। ता भई कल मिलिया ने मिंजो पुत्रा रे दान। दान जी जी तां जी। पे मारा मोटा उस करे तैयारी लाउरी करने पे भोजन भाजन नेना। जी। ओ बोलिया बहनी तिजो पौरी पुत्रा री हाँ। कन्या राती बड़ी बीमार हुई गई भाई। अच्छा जी। तब भई मैं कणा दिखाइया मी जो कोई कैलू रा कोट निकलिया, कोई सीधा रा कोई नागा रा भाई मैं तित खजाना। जी जी। तमी जो अपने पैसे वाले कपड़े दे कने सिरा रे सलुए दे गहने दे पे आऊं जाई आऊं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तिहे छाड़ किता। हाँ और उसका रूप धारण करके उसका फिर। रूप शकल सेम ही थी ना रे होंदी कई बार ना, हाँ जी जैसे जी। पहना पहना हुई एक अलग शकल। अलग शक्ल होती है हाँ जी। और खास करने जो सेवरे कपड़े थे हम्म। वो लए थी किसने से माता बादशाह जो ही गुरुआ डेरे जहां थी सेवा करने। जी। तो चली आंदी से दिया राती पक्के दराते से स्वाइसरा रोट पकाया कने रोट कच्छा चलो पाया कने गुरु गोरखनाथ रे डेरे चली आंदी। अच्छा। वो तिथि ते से फाल छड़ी ने ली आंदी। ये जो आप जैसे बात बता रहे हैं मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको ना। जी ये बात मतलब ये कहाँ की लग रही है आपको, मतलब ये राजस्थान की बात है कि मेवाड़, कहाँ की बात है एग्जैक्टली ये? ये जो है ना गुरु गोरखनाथ जो थे वो मारू देश में आए थे। अच्छा जी। नवलखा बाग था उन्होंने बनवाया हुआ था ना, हाँ जी। राजा जेवर ने। अच्छा राजा जेवर ने। जेवर ने जी जी। वो भी ऐसे बनाया हुआ था कि उनके औलाद नहीं थी। जी। फिर उन्होंने पत्नी जोस्तियों से जोस्त लगवाया, ऋषियों मुनियों से क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ जी हाँ जी। तो उनको पत्नी किसी ज्योतिषी ने बनाया कि आप जो है तो एक बाग का निर्माण करो, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें फल लगेंगे तो उनको खाएंगे, हाँ तो लोग शीश देंगे पे जिन्हें जो बाग बनाया तीन शीश ही देने। हाँ जी हाँ जी। तो उसका निर्माण तब उन्होंने किया था ये। ठीक। तो अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से वो काछल जो थी वो बाछल का रूप धारण करके उनके पास में गई। तो उस नवलखे बाग में जो थे गुरु गोरखनाथ जी अपनी जमात के साथ आए हुए आए थे। हुए थे। ठीक। तो फिर आधी रात को जो थी रानी काछल हाँ जी। गुरु गोरखनाथ के डेरे गई और वहां से माता बाछल का वेश बनाकर, और दो पुत्र अर्जुन और सुरजन अच्छा। वो जो फल थे हाँ वो उन्होंने लिए फिर। उन्होंने लिए। ठीक ठीक। ठीक है। जी। फिर वो वापस आ जाती है। फिर
वो उनको जैसे कपड़े गहने जो थे रानी बाछल के उनको बास दे देती है। हम्म फिर अगले दिन जो है माता बाछल फिर से तैयारी उधर की करती है धाम की। हम्म। तो ऐसा फिर माता बाछल भी जाती है उधर। वो बताती है कि भाई किस तरह से इन्होंने। फिर जैसे भी सामने से आ रही थी माता बाछला और यहाँ जैसे गुरु गोरखनाथ का वो जमात या और गुरु गोरखनाथ बैठे हैं, जी। तो उन्होंने देखा कि ये तो कल भी आई थी और आज दोबारा आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे खाली नहीं गई, वो तो गाड़ी में उनके लिए धाम हाँ, जमात के लिए भी ना रसोई वगैरह सब कुछ लेके गई। लेके गई। जी, जी। तो उन्होंने मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ हाँ, पर नहीं, नहीं, वैसे नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब माता बाछल वहां पहुंच गई तो उन्होंने क्या किया, गुरु गोरखनाथ की परिक्रमा ली और शीश नवाया चरणों में हुँ, और बोलती है कि गुरु जी दे दो पुत्र वाले दान। हुँ, अब गुरु गोरखनाथ ही बोलते है, बोले माता गल सुन, हाले कल दो पुत्र लेने गई, हुँ। कल 21 रोटा ने लेगी, आज बड़ी परतामा लेने आएगी, आप कितना परिवार बनाना चाहती है भाई। चाहती है भैया, हाँ। बोले गुरु जी तो मैं तो नहीं भाई तुम्हारे डेरे आवरी कि मैं आज ही आई। अच्छा, फिर उनकी आपस में बहुत वो हुई बातचीत ना, जी, बहस हुई उनकी। जी, गुरु गोरखनाथ भी ऐसा बोले कि नहीं आप ही थे, आपके कपड़े, आपका श्रृंगार, आपकी नुहार, आपकी शक्ल। सब कुछ बिल्कुल। तो माता बाछल कसमें खाई गुरु की, बोले गुरु जी मेरे को आपकी कसम है, मैं नहीं थी। आपके आसन की कसम है, उनके जैसे भी सिंगी सेली सबकी कसम है, लेकिन मैं आपके डेरे नहीं आई भाई। जी, तो बड़ी उनकी आपस में बहस हुई। फिर माता बादशाह ने बोला कि गुरुजी ये तो बात फल की बात में है, देना नहीं देना, लेकिन जो मैं लाई हूँ जमात के लिए वो तो स्वीकार करो। आ, उसको बता दो भाई संगत के लिए, जी, बाकी अगली बात बात मैं है भाई। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो भी उन्हें माता बादशाह ले गई थी हाँ जी, जमात के लिए खाना वगैरह, जी, वो उसको संगत को बता दिया। उसके बाद फिर उनकी थोड़ी आपस में दोबारा चर्चा हुई। जी, फिर माता बादशाह ने बोल दिया भाई गुरुजी अब ऐसा है कि आपने मेरे को झूठा लंचन लगाया, हुँ, तो फिर मैं नहीं आई थी, या मेरे को अब ऐसा करो कि मैं पुत्र लेने जाना, अब मेरे भी एक आठ है भाई। तो अब गुरु गोरखनाथ भी थोड़ा सोच में पड़ गए कि माता बादशाह ऐसा बोल रही कि मैं आई नहीं थी, कसमा खा रही। तो उनका एक कानी चेला हुआ था, करता था, गुरु गोरखनाथ जी का कान नहीं चल रहा। सबसे प्रमुख चेला था वो। अच्छा, जो तो उनका शिष्य था यानी कि। शिष्य, हाँ जी। जी, तो उसको गुरु गोरखनाथ ने बोला कि भाई ऐसा करो, आप समाधि लगाओ हुँ, और मारू देश में ध्यान लगाओ हुँ, कि इनकी शक्ल की कौन औरत थी जो और कोई पुत्रों का दान ले गई और माता बाछल रह गई, रह गए। क्योंकि हक इनका बनता था, हुँ, कमाई इन्होंने की थी। हुँ, तो जब वो समाधि लगा के बैठा तो उनको मारू देश में उसकी भैन काछड़ नजर आई। तो जब उन्होंने समाधि खोली न, तो कान्ही चेले ने बोला कि गुरु जी देखो माता बाछल जो है सच्ची है हुँ, और हम झूठे हैं, इसकी शक्ल की इसकी भैन है रानी काछल, अच्छा जी, वो जो है पुत्रों का दान ले गई और माता बादशाह ने कमाई की, आपकी सेवा की 12 साल, हुँ, तो ये रह गई। जी, तो अब माता बादशाह का थोड़ा सिर ऊंचा हो गया कि अब मैं हुँ, सच्ची हूँ, सच्ची हूँ। अब मैं खुल के बोल सकती हूँ। जी, जी, तो माता बादशाह ने बोला कि गुरुजी देखो अब बात ऐसी है कि आपने बहुत कुछ बोल लिया, हुँ, तो अब एक बात मेरी भी सुनो कि अब मैं यह पुत्र लेके जाऊंगी, अगर पुत्र नहीं दिए तो आपके डेरे में प्राण दे के जाऊंगी, हुँ, खाली नहीं मैं जाऊंगी। हुँ, अब गुरु गोरखनाथ को भी थोड़ी शर्म फंस गई कि देखो इन्होंने मेरी सेवा की इतनी। तो फिर गुरु गोरखनाथ ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो जैसे मेरी 9 लाख जमात बैठी है वैसे साइड में आप भी आसन लगा लो जी, और राम नाम का भजन करती रहो। जी, और मैं कहीं जाता हूँ, अगर आपके लिए कोई पुत्र दान मिल गया तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जी, फिर वो घूमा, प्यालपुरी में घूमा, कई तो बोलते हैं गाथाकार के बासुकी नाग से लाए हैं फाड़, वासुकी नाग, हाँ जी, हाँ बासुकी जी, नाग से। जी, कई जो हैं वो ऐसा बोलते हैं कि विष्णु लोक से लाए हैं, अच्छा, ठीक है ना जी। जी, तो ऐसा है फिर, जैसे विष्णु लोक से लाए तो वहां गए, प्यारपुरी में भी गए, गुरु गोरखनाथ ऐसे भी गाथाकार बोलते हैं। फिर बस प्यालपुरी यानी कि पाताल लोक जिसको पैतालोक में, हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पैतालोक में। जी, फिर उसके बाद वहां भी पुत्र दान नहीं मिले। फिर
बासुकीनाग के पास गए, नागराज के पास, जी। बाम नहीं मिले। फिर ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शिव जी के पास गए, किसी के पास नहीं मिले। जब विष्णु के पास गए तो विष्णु भगवान ने बोला कि देखो भाई क्या बात है। जब वहां पहुंच गए बोले जी ऐसी ऐसी बात है, और मात लोक का जोगी है गुरु गोरखनाथ, हम्म। तो इन्होंने ऐसे ऐसे माता वात्सल को एक पुत्र दान बोल दिया है, तो इसके वास्ते एक पुत्र दान चाहिए। हम्म। तो बोले भाई अगर इसके भाग्य में होता तो आप भी दे सकते थे। हम्म। बोले गुरुजी कुछ भी करा, एक ने मैं वचन दे चुका। हम्म। तो उसने बोला कि मैं धर्म की किताबें देखता हूँ, हम्म। अगर इसके भाग्य में होगा तो देखते हैं, करते हैं कुछ। हम्म। तो देखा धर्म की किताबें तो विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि इसके भाग्य में तो आया नहीं। हम्म। बोले महाराज वो क्यों? तो लंबा हो गया इंटरव्यू, कोई बात नहीं, थोड़े चलो। थोड़े बताऊंगा अब मैं। कोई बात नहीं, अब शॉर्ट कर दो इसको कि चलो ठीक है, मैं इनका जन्म जन्म। करवा दूंगा बाकी ना। हाँ। फिर फिर इसके बाद जैसे फिर अगर ऐसी, अगर हमारे व्यूअर्स को लगेगा कल को कि हाँ ये चीज अच्छी है, तो इसको एक दो एपिसोड में और आगे फिर आपसे एक चलो बारी बाद में बाद देखेंगे में देख अगर ऐसा। लेंगे। हाँ जी। फिर कहाँ पहुंचा था मैं भूल जाता हूँ। जी कोई बात नहीं, उम्र का भी खर्च खैर थोड़ा बहुत तकाजा हो सकता है। आप पहुंच गए थे, मतलब बादशाह जी ने मतलब उस टाइम पे बता दिया वो कि भाई चले गए काछल ना, ने वो कर विष्णु दिया। के पास वो धर्म की किताबें देखने लगा। जी। फिर क्या हुआ कि बोले हमारे इसके भाग्य में क्यों नहीं है? बोले तो ऐसा है कि लकड़ियों की कमी होती थी। हम्म। फिर जैसे जानवरों का गोबर होता था, हाँ जी। उससे उपले बनाते थे, गोटू बोलते हैं गोटू उनको गोटू बोलते हैं देसी पहाड़े में। भाषा में। हाँ जी। हाँ जी। तो उनसे जो है तो रोटी सब्जी वगैरह बनाते थे, हम्म। लंगर तैयार करते थे। जी। तो एक जो उपला था, गोटी थी एक, उसमें जो थे नागनी थी, अच्छा। उसकी 7 बत्तियां थी, अच्छा। वो चूल्हे में वो जला दी हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो पूरा का पूरा जो उपला था वही जला दिया चूल्हे में। अब तो उनको तोड़ते तो थे नहीं, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। पूरा डाल देते थे। जी। तो उसमें उस नागनी का श्राप है कि जैसे मेरे 7 बच्चे हाँ। इसने जला दिए, चूल्हे में उसकी औधी दे दी, वैसे 7 जन्म तक इसकी औलाद नहीं होगी। ये बाछल को बोला था। बाछल को बोला था, श्राप दिया था उसने, हाँ ठीक ठीक ठीक। नागनी ने। नागणी ने। तो ये श्राप है इसको, तो इस जन्म तो क्या है, लेकिन 7 जन्म तक इसके कर्मों में औलाद नहीं है। जी। बोले फिर तो इसके भाग्य में नहीं तो मेरे को दे दो भाई। हम्म। बोले तो आपको मिल सकता है लेकिन एक शर्त पे। हम्म। बोले तो वो शर्त क्या है? बोले तो इससे पीछे आपने जो कमाई की है हम्म। उसको यहाँ चूड़ी भर दो उसकी, अच्छा। उसका त्याग कर दो हम्म। मेरे दरबार में, हम्म। आपको पुत्र फल मिल जाएगा। मिल जाए। तो गुरु गोरखनाथ ने पूछा कि देखो कमाई मैं छड़नी, हम्म। फल माई बाछला देना, मिंजो क्या दना इस। जी। पर लेकिन वो वचन दे चुका था माता बाछल को, हाँ जी। हाँ तो जी। पहले वचनों की बहुत अहमियत होती अहमियत थी। होती थी। हाँ जी। हाँ जी। आजकल तो वचनों का कोई नहीं होती है, मैंने हम्म। दे दिए वचन, हम्म। बाकी आगे देखा जाएगा। देखा जाएगा, ठीक बोलते हैं नेताओं की तरह। लेकिन उस टाइम तो ऐसा होता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जी जी जी। वचनों के बद्धे रहते थे। हम्म। तो गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि पूरी कमाई तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन 12 साल की कमाई जो है गुरु गोरखनाथ ने विष्णु भगवान के दरबार में त्याग दी। ये लेकिन पुनचुड़ू बोलते हैं उसको, चूड़ी भर दी। चूड़ी बल्दी। जी जी। तो विष्णु भगवान ने भी 12 साल के लिए जो है पुत्र फल गुरु गोरखनाथ को दिया। जी। तो ऐसा फिर मैं थोड़ा शॉर्ट में लेता हुआ थोड़ा छोड़ दूंगा आगे। जी। फिर गुरु गोरखनाथ उस फल को लेके उसको, चलो थोड़ा बता देता हूँ। जी। उसने बोला कि देखो भगवान, ये तो चलो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरी औखिसान कर दी, लेकिन 12 साल में करेगा क्या है? हाँ। बचपन में बीत जाएंगे 12 साल, हाँ। तो इसकी थोड़ी उम्र बढ़ा दो। हाँ। बोले तो अब मैं तो नहीं कर सकता हूँ, 12 साल की आपने कमाई छोड़ी, जी, अब 12 की मैं उम्र इनको दे। 12 साल के लिए मैंने पुत्र फल दे दिया। जी। तो अब जो है तो धर्मराज की कचेरी लगी है, हम्म। वहां जाके 33 करोड़ देवी देवता जो है उनकी कचेरी लगती है, हम्म। तो वहां जाओ, अगर हो सकता है तो वो आपकी जो है वो किसान कर दे, उम्र बढ़ा दे इसकी। हम्म। तो वहां गए, फिर उन्होंने उनके पास अर्ज गुजारी, तो 33 करोड़ देवता जो है उन्होंने एक एक दिन का वरदान अपनी तरफ से हम्म। उम्र का दिया, और उसकी उम्र बढ़ा दी, अमर कर दिया उसको। हम्म।
तो ऐसा हुआ, फिर उस फल को लेके आ जाता है और रानी बाछल को वो गुग्गल टेली बनाई उसकी, जी, जी। दे देता है। फिर माता बाछल ने बोला कि ये क्या है भाई, कैसे इसको अचमन करना है, क्या करना है? जी। बोला माता ऐसा करना है, इसको पीस के हुँ। इसको कटोरी में डाल के कुछ पी लेना, कुछ इसको। ठीक है जी। तो अच्छा, यानी कि ये मतलब ये जन्म तक की अब स्टोरी हम लोग देख रहे थे अभी। फिर वो वापस आ जाता है, हाँ जी। वो फल लेके गुग्गल टेली माता बाछल को बोलता है कि माता ऐसा करो कि अब आप पुत्र वाला दान ले लो। जी। तो माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ को बोला कि गुरु जी बड़ी मेहरबानी, पर हुँ। इस जो करना क्या? हुँ। तो उसने बोला कि इसको ऐसा करना कि पीना है हुँ। और इसको कटोरी में घोल के पानी में पी लेना, कुछ अपने बदन पे लगा लेना, हुँ। और आपके घर जो है एक बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, हुँ। वो जोड़ुओं का भी बरदाई होगा, हुँ। सीधा साधा नागा का भी बरदाई होगा बोलिया। हुँ। और ऐसा करना भई, ये गुगला ते पुत पैदा होना, इसरा गुगमल नाम रखाना। हुँ। तो ऐसा फिर माता बाछल ने चली जाती है अपने महलों में हुँ। और गोली के पास दे देती है उसको, हुँ। और उसको वैसे ही पीस कर और कटोरी में डालकर हुँ। कुछ पी लेती है और कुछ अपने बदन में लगा लेते हैं। लगा लेती है। फिर माता बाछल के जो है वो आशा बंद हो जाती है, लेकिन उसके गर्भ धारण कर लेती है वो। हुँ। फिर ऐसे फिर टाइम बीतता गया, वो माता बाछल फिर कोई 11 महीने में बोलते हैं गाथाकार, कोई 12 में बोलते हैं हुँ। कि गुग्गा राणा जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। अच्छा, अमूमन वैसे तो 9 महीने में हो जाता है, लेकिन 11 और 12 में बताते हैं। 12 ऐसा बताते हैं, कोई गाथाकार 11 में बताते हैं, जी। कोई 12 में बताते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे उसका जन्म हुआ था। अच्छा सर, तो इसमें मैं थोड़े व्यूअर्स को भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो हिस्ट्री है, ये हो सकता है लिखित भी है, लेकिन इसका बहुत सारा जो भाग है, ये मौखिक तौर पे आगे से आगे ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे मान लीजिए इन्होंने सीखा, इनके कोई गुरु रहे होंगे या कोई भी बंदा रहा होगा, उन्होंने भी अपने पूर्वजों से, और ऐसे करते-करते ये जो गाथाएँ हैं, जो जो कहानियाँ हैं, वो आज तक यहाँ तक पहुँची हैं। तो इन इनके लिटरेरी सोर्स जो है, जिसको बोलते हैं आप, लिखित जो सोर्स, उसको हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन जो मौखिक जो गाथाएँ हैं, वो ज़्यादा प्रचलन में हैं। जी। तो सर बहुत बढ़िया, ये हमारे व्यूअर्स को पता चला कि हमारे जो हिमाचल में, खासकर हमीरपुर में जो ये मतलब जो गाथा है, और बात देखिए आप कहाँ की है, मेरे को लगता है या तो राजस्थान या जो गुजरात वगैरह की कहीं ये जो मतलब शासक थे उस टाइम के, जी। लेकिन उनका आप समझिए कि यहाँ तक प्रचार चलता है, जो चलो गुग्गा आगे रानी, से आगे। आगे से आगे हो जी। सकता है वो पूरा साम्राज्य उस टाइम पे रहा होगा उनका। जी। तो सर अभी आप मेरे को एक और चीज़ बताइए कि जैसे हर आदमी इंसान की लाइफ में खुशियों के पल आते हैं जी। और दुःख के भी बहुत सारे पल आते हैं। तो एक हमें आप अपनी ज़िंदगी का सबसे जो दुखद जो घटना आपके साथ घटी थी, एक आप वो बताइए सर, और एक आप आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छे जो पल रहे, 1 या 2 जितने भी आप बता सकते हैं, वो आप हमें बताइए। जिससे हम थोड़ी सीख भी ले पाएँ और समझ पाएँ कि आदमी किस तरह से उस टाइम पे अपना गुज़र-बसर करता है। देखो वैसे तो माल की कृपा से चलो इतनी ऐसी दुखद टाइम कोई नहीं मेरे को आया। जी। चलो मेहनत करनी पड़ी, जी। लेकिन माल की दिया ते ऐसा है कि शरीर ठीक रहा, मेरा परिवार ठीक था। जी। ठीक है, तो इतना दुखद टाइम मेरे को नहीं आया। नहीं आया, ठीक। चलो पहले बचपन में थोड़ा ऐसा था कि बचपन था और बाप मेरे गुज़र गए, जी। तो वो थोड़ी ज़िम्मेवारी बढ़ गई। जी। बाकी इस टाइम चलो माल की कृपा से ठीक है, बच्चों की शादी कर दी है सबकी। जी। और सबसे खुशीनुमा जो पल था आपका ज़िंदगी का, वो कौन-सा था? वो ऐसा था कि मेरे मन में ऐसा था कि मेरी एक लड़का है, जी। तो अगर इसको गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं बड़ा खुशनसीब समझूँगा अपने आप को। जी। जी। एक मन की वो थी मेरी इच्छा। इच्छा थी, हाँ। तो चलो जितने मेरे को हिम्मत थी उसको पढ़ाया, चलो उसकी ट्रेनिंग भी करवाई। जी। तो चलो माल की कृपा से आज वो सेटल हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो शादी करा दी, अब मैं जो है वो घर की ज़िम्मेवारियों से फ्री हैं आप। चलो फ्री तो फ्री नहीं तो होते हैं, लेकिन वैसे हाँ, जितनी ज़िम्मेवारियाँ थी वो मैंने अपनी पूरी कर दी कर हैं। दी हैं। जी। ठीक ठीक है, है, अब ठीक। मैं जो है अब खुश हूँ। खुश हैं आप। ठीक, ठीक, ठीक है ठीक। जी। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, समाज की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि मतलब समाज में आप ऐसी कौन-सी अच्छाइयाँ अपने समाज में देखते हैं और कौन-सी एक आधी बुराइयाँ आप मतलब अपने समाज में देखते हैं? जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं हमारे समाज में, लेकिन ये 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी।
क्योंकि कुछ तो ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो हमारे समाज के अंदर एक तो ये है कि जैसे आप शहरों में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या है कि कोई अगर घर चाहे हमारे एक साथ में भी कोई घर है तो बातचीत कोई नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि सुख में दुख में जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं आपके साथ में। ऐसा देखो, पहले तो ऐसा होता था कि पहले ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। हाँ जी। पहले जो ऐसा होता था, कोई भी बात करनी होती तो ऐसा होता, जैसे 2 परिवार हैं, 4 परिवार हैं, शाम को इकट्ठे हो जाते थे। जी जी जी। दिन को टाइम लगा तो दिन में इकट्ठे हो जाना, जी आपस में दुख-सुख जी या कोई भी बात है शेयर कर लेना। जी जी जी। आजकल ऐसा है कि आजकल वो बात नहीं रही। हाँ आजकल अगर घर में 4 मेंबर हैं, हाँ। तो चारों के पास अपने-अपने मोबाइल मोबाइल हैं। फोन है, जी जी ठीक है जी, जी। बिल्कुल। एक इस कमरे में बैठा है, वो अपने मोबाइल पे हाँ, लगा हुआ है। लग दूसरा दूसरे कमरे में है। हाँ उसको एक इस कमरे वाले को उसका पता नहीं कि वो कैसे है, ठीक है कि क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया आजकल। हाँ। इससे क्या हुआ कि जैसे मोबाइल का ज़्यादा वो बढ़ गया ना जी, जी। तो इससे जो है अब हमारा जो है बोल-चाल आपस में दुख-सुख हाँ, ये ये कम हो गया। ये कम हो गए। ठीक बोल रहे हैं। इसी वजह से हमने भी ये जो चैनल है ये शुरू किया, ताकि जो लोगों का आपस में जो संवाद है वो बढ़े, और जो आम आदमी की जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो अपने दिल की कोई बात वो करना चाहता है, हो सकता है वो फैमिली के साथ ना कर पाता हो, या हो सकता है अपने पहले के टाइम पे तो ये था कि 4 मित्र इकट्ठे होते थे, तो अपनी 4 गप्पें लगा ली यार, दिल हल्का हो गया। जी, आज के वक़्त में क्या है, ना तो आदमी अच्छे से बात कर पाता है, ना तो अच्छे से अपने दिल की बात किसी के सामने खोल पाता है। खोल नहीं पाता जी। तो ये है सर। अच्छा, और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है आज के टाइम पे, आप ठीक बोल रहे हैं, इस टाइम पे बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बहुत बड़ी जी। और ख़ासकर आपने भी देखा होगा, पहली तो आपको मुबारकबाद, आपके एक लक्ष्मी आई है घर में, बेटी हुई है आपके घर में। तो तो चलो धन्यवाद जी। जी, आपने देखा होगा कि बच्चे भी आजकल क्या है कि चुप कराने के लिए भी माँ-बाप क्या करते हैं कि वो फ़ोन का सहारा लेते हैं कई बारी, कि जैसे फ़ोन सामने रख देंगे और बच्चा शांत हो गया। जी। आप क्या समझते हैं कि इसका प्रभाव किस तरह से बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, और क्या लोगों को करना चाहिए इसके लिए? ऐसा देखो ना जी कि बच्चे जो सीखते हैं अपने माँ-बाप से सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं। बिल्कुल। हमने सीखा, हमने अपने माँ-बाप से सीखा। जी, जी, जी। हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमसे सीखा। जी, अब उनके बच्चे हैं, उनसे सीखेंगे। सीखेंगे। तो मैक्सिमम आजकल देखने को ऐसा आता है कि जैसे बच्चा थोड़ा-सा रोने लगा जी, जी, जी। और ले लिया मोबाइल, "ले बच्चा, कर ले। ये देख, ये फ़ोटो देख।" हाँ, तो जैसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी शुरू से, फिर बच्चों का मन जो है मोबाइल पे लग जाएगा। हाँ, फिर उसको मोबाइल चाहिए, चाहिए। चाहिए, चाहिए। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको खरीद के दे देते हैं एक और। हुँ, क्योंकि अगर बच्चे के पास रहेगा तो अपना काम बंद हो गया। बंद हो गया। हुँ, तो ऐसा अगर बच्चे इससे जितना दूर हो सके उतने दूर रहना चाहिए। हुँ। वैसे आप भी देखते होंगे फ़ोन पे तो कई बच्चे हैं, कइयों का डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाता डैमेज है। हो जाता है। जी, जी, कइयों बिल्कुल। की आँखों की रोशनी कम हो जाती है। जी। तो इनसे जितना भी हो सके दूर रहना चाहिए। जी, जी, जी। बाकी चलो आज के जो है मुलाकात जी, यहाँ जी। तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लग रहा है अब टाइम ज़्यादा हो गया, शायद 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। सर का हमने टाइम लिया आज, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलो, चलो जी शुक्र और है। हो सकता है इसको पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। और एक बार आप हमारे दर्शकों से मतलब रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर्जिंग डिप्लोमेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी सर। और जैसा ये जो चैनल है ना जी, जी, इसको जितना हो सके आगे से आगे शेयर करना जी और इसको सब्सक्राइब भी करना। जी। बाकी धन्यवाद जी। बाकी सर की जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि जो गुग्गा राणी जी की जो ये कथा है, इस पे और डिटेल में वीडियो बननी चाहिए, पूरा स्टार्टिंग से लेके जन्म से लेके इनके पूरे लड़ाई वगैरह जितना भी सारा कुछ हुआ, तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर हमारे को लगेगा कि हाँ, आपकी आप इसको देखना चाहते हैं, तो हम ज़रूर सर के पास दोबारा जाएँगे स्पेशल रिक्वेस्ट पे, और इनके घर पे जाके 3-4 बारी, 5 बारी, जितनी बारी भी हमें जाना पड़ेगा शूट करेंगे, और इसके लिए मतलब आपके लिए एपिसोड्स इसके लेके आएँगे। तो ठीक है, थैंक ठीक यू है, वेरी मच, धन्यवाद, जय धन्यवाद हिंद, जी। जय भारत।